मुझे हमेशा मिस्र में परिवर्तन विरोधी के रूप में जाना जाता है, ठीक है? और कोई बात नहीं। अगर आप $600 मिलियन का व्यापार चला रहे हैं तो परिवर्तन विरोधी होने में कोई हानि नहीं है। मैं उन लोगों में से एक था जो निवेशकों के पद्धति और इकोसिस्टम में उनके दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं थे। मुझे लगता है कि उन्होंने इकोसिस्टम को इस हद तक बिगाड़ दिया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचा है जिन्होंने व्यापार शुरू किया है। आज मेरे साथ काउच पर है फिनटेक के मूल पुरुषों में से एक। ये फौरी के CEO और संस्थापक हैं। पिछले साल हमें एक रैंसमवेयर हमले का सामना करना पड़ा। खुशकिस्मती से ये हमारे परीक्षण पर्यावरण में था, लेकिन सच बताऊं, इस बिंदु तक मैं काफ़ी आत्मविश्वासी था कि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस घटना के बाद मुझे इस सुरक्षा में खुद गहराई से उतरना पड़ा। हमने कई ऐसी चीज़ें खोजीं जिन्हें हमें वास्तव में और बेहतर करना चाहिए। हालांकि हम PCI प्रमाणित हैं, हमारे पास फायरवॉल हैं, हमारे पास अतिक्रमण का पता लगाने वाला है, सब कुछ है। आप खानों पर टिक करते हैं, खाने वहाँ हैं, लेकिन ये संस्कृति के बारे में है। ये हर चीज़ के सही कार्यान्वयन के बारे में है। ये बहुत महंगे संसाधनों और बहुत महंगे उपकरणों के बारे में है, और ये उतना आसान नहीं है जितना आप इसे समझते हैं। तो आज के काउच जीनोमिक्स के एपिसोड में स्वागत है। आज मेरे साथ काउच पर है, मेरे मुताबिक फिनटेक के मूल पुरुषों में से एक, हालांकि वह इसके बारे में 2 मिनट में मुझे बताएंगे। ये फौरी के CEO और संस्थापक हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि कैसे समझा जाए कि फौरी क्या है, क्योंकि फौरी व्यावहारिक रूप से अब वित्तीय सेवाओं की दुनिया में सब कुछ करता है। उन्होंने, मुझे लगता है, 2008 की दूसरी छमाही में इसकी स्थापना की थी। इसका मतलब 15-16 साल पहले है। वे मूल रूप से बिल भुगतान में थे, लेकिन तब से उनका विस्तार हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे से काफ़ी हो गया, क्योंकि हम यहाँ सुनने के लिए हैं। हम यहाँ हैं अशरफ से सुनने के लिए। तो अशरफ, काउच पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कायरो से यहाँ आने के लिए धन्यवाद। नहीं, मेरा मतलब है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। और मुझे आपको बताना होगा, मुझे काउचेस बहुत पसंद है मेरे आकार के कारण। तो मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि ये आरामदायक हो। ये बहुत ही आरामदायक है। यह अच्छी बात है। मेरा मतलब है, नहीं, आपका धन्यवाद निमंत्रण के लिए, और मैंने आपका पालन किया है। और मुझे लगता है कि आप जो पेश कर रहे हैं वो उद्योग में हो रही घटनाओं के बारे में वास्तव में गहरे विचार हैं जो महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद। हाँ, और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि उद्योग आप जैसे लोगों से सीखे, और उन्होंने खुद पर जोखिम उठाने का निर्णय किया है और व्यवसाय को बनाने का, जो आप जानते हैं, जो इतना सारा मूल्य अनलॉक कर रहा है। मुझे लगता है कि यह मुझे पहले सवाल पे ले जाता है। मैंने उल्लेख किया था कि फौरी 2008 में शुरू हुआ था। हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए उस समय की, जब फौरी की स्थापना हुई थी, और बस 2008 से आज तक आपकी यात्रा का चित्रण करें। ज़रूर। खैर, निवेश ने फौरी की स्थापना की और राया में करियर का अंत किया, जो वास्तव में मेरा पिछला नियोक्ता था और फौरी में मेरा प्रमुख निवेशक था। क्योंकि राया में मेरे पास मौका था पूंजी इकट्ठा करने का और सभी सामग्री, और जितना अधिक मैं निवेशकों से मिलता, वे मुझसे कहते थे, क्या आप जानते हैं आपकी आय का आवर्ती हिस्सा कहाँ है? तो मैंने समझा कि आवर्ती आय वह है जिसे निवेशक पसंद करते हैं। तो जिस समय मैंने निर्णय लिया कि मैं राया छोड़ने जा रहा हूँ और कुछ और करने जा रहा हूँ, मैंने कहा ये आवर्ती निवेश में होना चाहिए। और वास्तव में भुगतान ऐसा था, बहुत बहुत स्पष्ट है कि यह आवर्ती है। और किसी कारण से मैंने सोचा कि भुगतान की प्रक्रिया, चाहे वह जारी करना हो या ATM या बिक्री के बिंदु को चलाना हो, बहुत ही, मैं बुनियादी नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि इसमें कुछ नहीं है, और प्रतिस्पर्धा प्लेटफॉर्म पर होगी, न कि विचारों और सभी उस चीज़ पर। तो हमने पाया कि बिल भुगतान कुछ ऐसी चीज़ है जिससे मिस्र के लोग परेशान हो रहे हैं, और हमने इसे शुरू किया, और तब से ये चलता आ रहा है। तो स्पष्ट है। आप जानते हैं, हमारे बैठने से पहले आप बिल भुगतान से लेकर फौरी के विकास के बारे में बात कर रहे थे। आज आप कौन कौन से व्यावसायिक लाइनों में काम करते हैं? अब मैं कहूँगा भुगतान में है, हम आड़ में हैं, हम नकद प्रबंधन सेवाओं में हैं, हम बचत में हैं, बीमा में, B2B सप्लाई चेन में। लेकिन मुझे आपको कुछ बताना होगा। मैंने यह भी सीखा है कि जब आप विविधीकरण करते हैं तो अपनी मौजूदा योग्यताओं का उपयोग करें, विविधीकरण न करें, क्योंकि आप विविधीकरण करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमने ठीक वही किया है। इसलिए हमने इस विचार के साथ शुरुआत की कि हमारे पास कई हितधारक हैं। तो एक टेल्को 20 मिलियन मिस्रियों की सेवा कर रहा है, तो वे टेल्को से बाहर निकलना चाहते हैं। अब यह इस रूप में विकसित है कि हमारे पास लगभग 200,000, 300,000, अब 350,000 एजेंट्स का एक नेटवर्क है जो कई FMCG कंपनियों से खरीद रहे हैं। तो खैर, मेरा मतलब है, ये कई चीज़ों का कई चीज़ों से समान संबंध है। क्या हम उन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, वही प्लेटफॉर्म उपयोग करके।
और फिर हमने सोच कि उन लोगों को जो उन सप्लायरों से ख़रीद रहे हैं और उन्हें काम की पूंजी, वित्त पोषण की आवश्यकता होती है लाइफ आसान बनाने के लिए। तो हमारे पास FMCGs थे और हमारे पास खुदरा विक्रेता थे और हम उन्हें आरण द्वारा जोड़ सकते हैं जो दोनों सिरों से काम करता है। तो ये पेश की जा रही चीज़ों के ऊपर एक और परत है। और आप जानते हैं, आप उपभोक्ता पक्ष में देखेंगे तो आपको बिल्कुल वही कहानी मिलेगी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विविधीकरण की सुंदरता आप जो कर रहे हैं उसमें कदम जोड़कर अपने प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना फौरी की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो मैं पूरी तरह समझता हूँ। तो आपने एक उत्कृष्ट इकोसिस्टम बनाया है ना, जो आपके प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है। मुझे लगता है आपने प्लेटफॉर्म को अगले स्तर पर ले जाते हैं, जिससे कि दुर्भाग्यवश हमारी कंसल्टिंग बातचीत में हम शब्द इकोसिस्टम का उपयोग शुरू कर देते हैं। लेकिन व्यापार में एक निश्चित स्तर की जटिलता है, क्योंकि आप अंतिम उपभोक्ता की सेवा कर रहे हैं। हाँ, सही। और अगर मैं इसे समझता हूं तो उस अंतिम उपभोक्ता के भीतर आप सामान्य बाजार को लक्षित करने का प्रयास करते हैं। हाँ, सही। और फिर दूसरी ओर आपके पास व्यापार है जो व्यापारों को लक्षित करता है। सही। और उसमें भी आपके पास पूरा विस्तार है, क्योंकि जब हम पहले बात कर रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि आप केवल सूक्ष्म और छोटे व्यापारों को ही लक्षित नहीं कर रहे हैं, बल्कि मध्यम से बड़े कॉरपोरेट्स भी। सही। आपके ग्राहक हैं। सही। तो अंत में आप उपभोक्ता और ग्राहक से आने वाली इस सारी जानकारी को ग्रहण करने के संदर्भ में इस जटिलता को कैसे प्रबंधित कर रहे हैं, जो कहती है इस तरह हम बदल रहे हैं, इसी तरह हमारे व्यवहार विकसित हो रहे हैं, और फिर आप वास्तव में उसे निर्णयों, प्रौद्योगिकियों, संचालन में बदलते हैं। ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल वही जो मैंने आपको बताया था कि यह कदम दर कदम होने वाली प्रक्रिया है। तो हमारे पास लाखों उपभोक्ता हैं जो भुगतान कर रहे हैं, सैकड़ों बोलीदाता। ठीक है, ये कॉरपोरेट पक्ष है, यह उपभोक्ता पक्ष है। हम रिटेल एजेंट्स के माध्यम से उन उपभोक्ताओं की सेवा कर रहे हैं। तो फिर रिटेलर्स आते हैं, फिर हम बैंकों को सक्षम कर रहे हैं ताकि उनके ग्राहक उन्हीं बिलर्स को भुगतान कर सकें। तो अब आपके पास कॉरपोरेट क्लाइंट है, आपके पास उपभोक्ता है, आपके पास छोटा व्यापार है, आपके पास वित्तीय उद्योग है, और इस सब का एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से संबंध है। और जिस कारण से हम पचाने में सक्षम हैं वह विचार है जिसे हमने नहीं पचाया। आप जानते हैं, यह दुर्भाग्य से है। ये मेरी वज़न बढ़ने की समस्या की तरह है। ठीक है, आपका वज़न हर दिन 100 ग्राम बढ़ता है। ठीक है, और फिर आप एक समय पर आते हैं जब आप हैरान होते हैं कि आपने 20 किलो वज़न बढ़ा लिया है। ठीक है, लेकिन जब आप 100 किलो वज़न बढ़ा रहे थे, मेरा मतलब है आपने 100 या 20 किलो वज़न बढ़ाने के लिए सारा खाना नहीं खाया है। इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास जो कुछ है उसे जोड़ने और जो आपके पास है उसका लाभ उठाने का विचार महत्वपूर्ण है कि आप इन सभी व्यापारों को एक साथ जोड़ सकते हैं, जो किसी के लिए भी एक बड़ी प्रवेश बाधा है। और दूसरी बात यह है कि उसी व्यापार परिवेश में उन विभिन्न व्यापार लाइनों को नियंत्रित करने में सक्षम होना। तो ये एक प्राकृतिक विकास और विविधीकरण है, और यही था। तो चलिए थोड़ा और गहराई से खोजते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। क्या आप फ्लाई व्हील की अवधारणा से परिचित हैं? हाँ। सही। यही एक प्रकार का जेफ बेजोस है, इससे पहले मौजूद था। सही। तो जैसा कि मैं समझता हूं, आपने 2 काफी अच्छी फ्लाई व्हील बनाई हैं और वास्तव में वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही। तो अगर मैं उपभोक्ता फ्लाई व्हील लेता हूं, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, तो मुझे लगता है इस फ्लाई व्हील में 2 या 3 तत्व हैं। इसमें नए उपभोक्ताओं को जोड़ते रहो, बड़ा हिस्सा प्राप्त करो। सही। उन्हें अधिक उत्पाद दो, और फिर आप जानते हैं सीमांत, आप अपने उत्पादों पर अपना मार्जिन बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि आप अंततः लाभकारी उत्पाद, लाभकारी ग्राहक बनाना चाहते हैं। सही। इस फ्लाई व्हील में आपके अनुसार ऐसा कौन सा राज है कि आप नए ग्राहकों को जोड़ते रहते हैं? आप नए उत्पाद कैसे जोड़ते रहते हैं? यहाँ का रहस्य क्या है? यह आप जानते हैं, जितना अधिक आप उपभोक्ता के लिए इसे सुविधाजनक और संग्रहित रखते हैं, उतना ही यह आसान होता है। और जितना अधिक आप अच्छी ब्रांड और अच्छे सेवा स्तर का निर्माण करते हैं, उतना ही यह विश्वसनीय होता है। और वित्त और भुगतान में अगर आपके पास विश्वास और अच्छी ब्रांड नहीं है तो आप काम नहीं करेंगे। हम इस पर केंद्रित थे, और आपको एक उदाहरण देता हूं कि कैसे हम किसी चीज़ के लिए न जाने का निर्णय लेते हैं। तो हमने जानबूझकर निर्णय लिया कि हम अपने मेरे फौरी एप्लीकेशन को, जो सुपर ऐप है या जो भी उनका नाम है, ई-कॉमर्स में नहीं ला रहे हैं, क्योंकि सप्लाई चेन का प्रबंध करना, डिलीवरीज का प्रबंधन, ग्राहकों की शिकायतों को संभालना, यह सब नामुमकिन है। और उनके सुपर ऐप में सैकड़ों सेवाओं के वास्तविक योगदान को समझने के लिए
हमने कई सुपर ऐप्स की जांच की और हमने पाया कि वित्तीय सेवाओं और दूसरों के लिए अच्छा होना हमेशा बाकी को चलाते हैं। तो हमने कहा कि हम जानते हैं हम केवल डिजिटल सेवाओं के लिए जा रहे हैं, चाहे वह कुछ भी हो, साथ ही वित्तीय सेवाएं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमने वास्तव में व्यापार से वाणिज्य हटाने का निर्णय लिया है? नहीं, ठीक। हमने कहा कि माई फौरी को ई-कॉमर्स साइटों पर एक स्वीकृत ब्रांड के रूप में रखने जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि वहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और सभी सामान में विश्वास ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के भीतर होता है, न कि फौरी के भीतर। तो यह महत्वपूर्ण है कि जब आप फ्लाईव्हील को देख रहे होते हैं, जैसा कि आपने कहा, तो आप वास्तव में यह देख रहे होते हैं कि कैसे इसे आसानी से साधारित किया जा सकता है और क्या बनाने और क्या नहीं बनाने का कठिन निर्णय लेना। और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है और मेरे विचार में यही है जहां लोग वास्तव में कभी कभी अपना पूरा सुपर ऐप या बहुकार्यात्मक ऐप गलत कर देते हैं। वे, आप जानते हैं, एक बहुत ही सीधा 80-20 अगर नहीं तो 95-5 है, बिल्कुल सही, जहां से सीमांत वृद्धि आती है। कुछ और मुझे सुधारें अगर मैंने इसे गलत समझा है। लेकिन आपके व्यापार मॉडल के बारे में जो कुछ मुझे सचमुच पसंद है वह यह है कि आप लोग वास्तव में फिजिकल हैं। आप लोग सीधे क्षमता प्रदान कर रहे हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है। सही? यदि आप डिजिटल का उपयोग कर रहे हैं और आपके पास एक विशाल एजेंट नेटवर्क है, तो आप किसी विशिष्ट सेवा के प्रति अधिक आसक्त नहीं होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका दृष्टिकोण है कि हम ग्राहक के साथ शुरू होते हैं और ग्राहक इसे सुविधाजनक पाते हैं। बिल्कुल। और मुझे ये भी जोड़ना होगा कि हमारे पास एक आदमी का नेटवर्क है जिसे फौरी प्लस कहते हैं, जो पूरे देश में 300 शाखाओं का है। तो हमारे पास एजेंट नेटवर्क है जो हमारा नहीं है, लेकिन हमारे पास ये 300 शाखाएं हैं जो हमारे ग्राहकों की सेवा कर रही हैं। और सेवा कैसी होती है? वे क्या प्रदान करते हैं? वे KYC सेवाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि डिजिटल KYC अभी तक मिस्र में उपलब्ध नहीं है। और फिर जब डिजिटल KYC मिस्र में उपलब्ध होगी तो यह उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। ये छोटे व्यापारों के लिए उपलब्ध नहीं होगा, तो वे छोटे व्यापारों की सेवा करेंगे। वे उन काम करने वाले ग्राहकों की सेवा करते हैं जिनकी शिकायतें फ़ोन पर सुलझाई नहीं जा सकती। और ऐसे कई ग्राहक हैं जिनका यह मुद्दा है, और वे फौरी छवि की सेवा करते हैं और वे उपभोक्ताओं को बताते हैं कि हम एक बड़े संगठन हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। और वित्त में अधिक अनुभव होने पर आपको लगता है कि बड़ा, प्रतिष्ठित और मजबूत होना उपभोक्ताओं की मांग है। विश्वास निहित है, कोई तरीका नहीं बिना विश्वास के। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यही वजह है जहां मुझे लगता है कि कई डिजिटल बैंकों ने वास्तव में अपनी वृद्धि के लिए विश्वास के महत्व को अनदेखा किया है। यह बहुत दिलचस्प है। पिछले साल मैं सिंगापुर में था और मैंने वास्तव में सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल के लिए एक गोलमेज सभा संचालित की, और हमारे पास, मुझे लगता है, 14 CEOs और विभिन्न डिजिटल बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी थे। और 14 में से सभी का एक मत ये था, और उनमें से कुछ ने कहा कि हमें शुरू से ही पता था। विश्वास महत्वपूर्ण था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने वास्तव में कहा कि हमने विश्वास के महत्व को अनदेखा किया। और मुझे लगता है कि आप उस दृश्य, उस भौतिक अनुभूति को रखते हैं, खासकर उन बाजारों में जो बहुत विविध हैं। और मान लो कि मिस्र में 100 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, आप जानते हैं, विश्वास है। अगर मैं कहता हूं कि विश्वास कई अलग अलग तरीकों से किया जाता है, और वह है शारीरिक उपस्थिति। बिल्कुल। मेरा मतलब है, मैं आपको बता सकता हूं कि मैं हमेशा इस्तेमाल करता था। मेरा मतलब है, जब हमारी भुगतान सफलता दर और अन्य विवरण पूरे होते हैं तो मेरे कर्मचारी मुझे बताते हैं कि हम 99% दर पर हैं, और उन्हें यह खुशी की तरह लगा। और मैं हमेशा हवाई जहाज़ों के उदाहरण का उपयोग करता था, और मैंने उन्हें बताया, अगर आप जानते हैं कि हर 100 उड़ानों में एक, मेरा मतलब आसमान से गिरेगा। आसमान से गिरेगा, क्या आप वहां जाएंगे? निश्चित रूप से। ये थोड़ा सा अनुचित है, लेकिन ठीक है, मैं समझता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन यह महत्व दर्शाने के लिए है उस 8% का। और आप जानते हैं, ये विचार, पूरा विचार, क्योंकि आप, मेरा मतलब है, मुझसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, क्या आप एक डिजिटल बैंक होंगे या नहीं? और मुझे लगता है लोग बैंक में पैसे के मुख्य चालक, जो कि उधार देना है, को भूल रहे हैं। ठीक है। साथ ही सभी डिजिटल बैंकों का इतिहास बताता है कि वे पहले एक प्रीपेड कार्ड पर शुरू हुए थे जो इंटरचेंज से पैसा बनाते थे, लेकिन वहाँ कोई इंटरचेंज नहीं, उच्च ग्राहक प्राप्ति, उच्च खर्च और सभी सामग्री। तो मेरा मतलब है, कोई वास्तविक उपयोग केस नहीं था। मैं सहमत हूँ। और हमेशा मेरी राय में बैंक काम करने के लिए क्या करेंगे, ये महत्वपूर्ण है।
तो मैं पूरी तरह से यकीन करता हूं कि डिजिटल बैंकों और फिनटेक खिलाड़ियों के अधिकांश प्रभाव यह है कि उन्होंने बैंकों को तेजी से चलने और बेहतर सोचने के योग्य बनाया है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मुझे लगता है कि उन्होंने वास्तव में उपभोक्ताओं को कुछ अलग अनुभव करने में मदद की है और उन्होंने उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को उनके मौजूदा प्रदाताओं के प्रति बदल दिया है। और अब जैसा कि आपने कहा, बैंकों, बीमा कंपनियों, अन्य के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि शुरू करने का। और वे शुरू हो गए। और उन्होंने शुरू कर दिया। और वे शुरू हो गए। मेरा मतलब है, यदि आप रेवोल्यूट या मोन्जो या अन्य कंपनियों के मुख्य उपयोग केस की याद दिलाते हैं जिसमें इस मुद्रा विनिमय समस्या के कारण आप उच्च विनिमय दरें नहीं चुकाने वाले हैं जब आप विदेश में हैं, ठीक है। अब ब्रिटेन के बैंकों की ओर देखें। सभी बैंकों में यही है। सभी उन्हें समान सामग्री प्रदान कर रहे हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उप बैंक होने की समग्र धारणा काम नहीं करती है, ठीक है। आप एक उप बाजार में हो सकते हैं लेकिन संपूर्ण बैंक। तो यदि आप उधार नहीं दे रहे हैं, यदि आप बीमा सेवाएं नहीं प्रदान कर रहे हैं, यदि आप जमा सेवाएं नहीं प्रदान कर रहे हैं, यदि आप पूरी बात नहीं कर रहे हैं, तो शायद आप नहीं बन सकते। मुझे नहीं लगता कि आपके पास पूरी तरह से बैंकिंग व्यावसायिक मॉडल हो सकता है। फिर मुझे लगता है कि आप मूल्य श्रृंखला के विभिन्न हिस्सों में खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि अब आपको एक सेवा के रूप में बैंकिंग इत्यादि जैसी चीजें मिल गई हैं। आप इसके आसपास खेलने का चुनाव कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। यहां भी मेरा विचार है कि बैंकिंग है, चाहे पूरी तरह से डिजिटल हो या आंशिक रूप से डिजिटल और शारीरिक हो। मेरे लिए ये एक पसंद है जिसे आपने अपने ग्राहक को प्राप्त करने और सेवा प्रदान करने के लिए किया है, लेकिन दिख रहा है कि रेखाएं धुंधली हो रही हैं, है ना? कल मैं एक बहुत बड़े बैंक को प्रस्तुत कर रहा था। यह 1-2 घंटे का सत्र था जहां हम खुले बैंकिंग के रूप में सेवा और एम्बेडेड वित्त के बारे में बात कर रहे थे और फिनटेक की अवधारणा उठी। और मैंने कहा, सही दोस्तों, आज आपके पास JP मॉर्गन है जो साल में 50 बिलियन का लाभ कमाता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि पिछले साल उन्होंने तकनीक पर 17 अरब खर्च किए थे। मैंने अपने आप से कहा, यह फिनटेक क्यों नहीं है? सही, वह 17 अरब खर्च, मुझे नहीं पता, दुनिया के शीर्ष 100 फिनटेक से अधिक है। मुझे लगता है कि केवल आप जानते हैं, मेरा मतलब है, बैंक छोटी कंपनियों की तुलना में प्रकृति से धीमे होते हैं लेकिन वे अधिक मजबूत निकलते हैं, ठीक है। तो यदि आप पारंपरिक चीज़ें कर रहे हैं तो बैंक पकड़ लेंगे। ये कल्पना ना करें कि बैंक की पकड़ में नहीं आएंगे, ठीक है। ग्राहक अनुभव, बेहतर UX, ये सब सुलझ जाएगा, ठीक है। तो जब तक आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जो वास्तव में अलग है और आप निश्चित रूप से जानते हैं कि बैंक उसमें तेज़ी से कूद नहीं सकते, ठीक है, ये नहीं होगा। और यदि आप देखते हैं कि अमेरिका में क्या हुआ, असली सफलता वेनमो है। P2P तत्काल भुगतान अपने ईमेल का उपयोग करके, कुछ पूरी तरह से अलग, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, आप जानते हैं। और अगर ऐसा है भी तो उनमें से कुछ लोग जो उधार देना शुरू कर रहे हैं, आप पाएंगे कि JP मॉर्गन उनका अधिग्रहण कर लेगा और वे पूरी कहानी में आ जाएंगे। और इसलिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें बैंकों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और हमें वास्तव में ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जहाँ हम बैंकों में एकीकृत कर सकते हैं। और यहाँ तक कि वेनमो पेपाल से निकला, तो ये आप जानते हैं, और पेपाल काफ़ी समय से है। मेरे लिए पेपाल ने सब कुछ शुरू किया। सच? ठीक। और फिर चीनी पेपाल से ज़्यादा होशियार थे, ठीक है, लेकिन पेपाल ने उसी दिशा में वापसी की है। हाँ, चीन भी अद्वितीय है। मुझे लगता है कि चीन बाजार में अद्वितीय है। आप जानते हैं, जब सुपर ऐप्स आए तो संकल्पना अलग है। मुझे लगता है कि ये कई तरीकों से एक बंद अर्थव्यवस्था है। चीन में चीज़ें बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। लेकिन ये पहली बार है जब आप देखते हैं कि इसका जन्म पूर्व में हुआ है, हाँ, और पश्चिम में अपनाया गया। और ये कभी भी परिदृश्य नहीं था। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, ये कभी भी परिदृश्य नहीं था। और हालांकि ये शुरू हुआ, मुझे लगता है कि पहली फिनटेक वाले लोग असली फिनटेक कंपनी है। आपके पास अपना पेपाल खाता था, आपके पास अपनी पेपाल स्वीकृति थी जो अलग है। उन्होंने दुकानों में जाने की कोशिश की। मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे, लेकिन ये अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। नहीं, ये नहीं करता था। और फिर वे दाएं और बाएं और सभी इस तरह की चीज़ों में चले गए। लेकिन जब आप वास्तव में सोचते हैं कि पहला गैर बैंक खाता कौन था जो दुनिया में स्केल पर था, तो वह पेपाल खाता था। पेपाल खाता, हाँ, आप सही हैं। मैं बहुत पहले पेपाल को याद करता हूँ। आप जानते हैं, मेरे पास एक पेपाल खाता था। हाँ, यह आसान नहीं था। तो मुझे एक कदम पीछे लेने दीजिए। अशरफ, मैं आपसे बोलने के लिए कहने जा रहा हूँ, किसी ऐसे व्यक्ति की सुविधाजनक स्थिति लेने के लिए जो आप जानते हैं, जिसने विकास देखा है। तो अगर आपको मिस्र में फिनटेक या स्टार्टअप माहौल के बारे में बात करनी हो, तो आप क्या सोचते हैं कि देश की स्थिति क्या है? मुझे बताएं कि क्या अच्छा चल रहा है। आपको क्या लगता है कि कहाँ कमियां हैं? ऐसे ही और ऐसे ही। मुझे हमेशा मिस्र में परिवर्तन विरोधी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और कोई बात नहीं।
अगर आप $600 मिलियन का व्यापार चला रहे हैं तो परिवर्तन विरोधी होने में कोई हानि नहीं है। मैं उन लोगों में से एक था जो निवेशकों के पद्धति और इकोसिस्टम में उनके दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं थे। मुझे लगता है कि उन्होंने इकोसिस्टम को इस हद तक बिगाड़ दिया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचा है जिन्होंने व्यापार शुरू किया है। मुझे लगता है कि उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को इस हद तक बिगाड़ दिया है कि केवल नुकसान पहुंचने वाले लोग वे युवा लोग हैं जिन्होंने व्यापार शुरू किया। और तो 4 साल पहले, ठीक है, आपके पास एक विचार है, ये $20 मिलियन है। आपके पास एक प्रस्तुतिकरण पर विचार है जो मैं नहीं जानता क्या हो सकता है, ठीक है, और फिर आपसे विकास करने का अनुरोध किया गया और हर कोई निवेश के अगले दौर के लिए काम कर रहा था और इसने मेरे दृष्टिकोण से सब कुछ बिगाड़ दिया है। और दुर्भाग्यवश वे लोग जो उन व्यवसायों को चला रहे थे वे पर्याप्त रूप से युवा थे कि वे थीसिस और अन्य निवेशकों के टर्म शीट को समझ नहीं सके। और इसका अंत यह हुआ या होगा कि उनके पास अपने व्यवसाय का 2% या 3% है, क्योंकि प्रत्येक दौर में वे तेज़ी से कमज़ोर होने वाले पहले व्यक्ति हैं और जिन्होंने अंतिम दौर में निवेश किया है सुरक्षित है और इससे पहले के दौर में सुरक्षित है। तो मैं कहूँगा कि संगठन होना चाहिए। छोटी कंपनियां जिसमें फौरी भी शामिल है को समझना होगा कि अकेले काम करना, पूरी दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करना और एक बहुत ही ठोस अवरोधी प्रणाली के साथ जो बहुत ही ठोस है, आसान नहीं है, कोई मुफ्त पैसा नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग वास्तव में संगठनात्मक रूप से शुरू करें। मैं उम्मीद करता हूं कि स्थानीय बैंकों को अधिक निवेश करना शुरू करना चाहिए और उनके पास फंड होना चाहिए। वे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी अधिक आवश्यकता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वास्तव में छोटे लोग अवमूल्यन से पीड़ित हों, क्योंकि यह मिस्र के राजस्व के लिए डॉलर का पैसा है। और फिर आप एक समय पर यह पाते हैं कि कंपनी, मेरा मतलब है वे जो डॉलर में निवेश कर चुके हैं, वे आपसे कहते हैं कि हमें अपना रिटर्न डॉलर में चाहिए। और एक व्यवसाय के रूप में डॉलर में आपके रिटर्न से मेरा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मेरा व्यवसाय मिस्र पाउंड में है। हाँ, और इसलिए मैं व्यापार में अधिक स्थानीय पैसे की मांग कर रहा हूँ। मैं बैंकों से अधिक निवेश करने और कंपनियों को उनमें एकीकृत करने की मांग कर रहा हूँ। मैं कंपनियों से मांग कर रहा हूँ कि वे गायब होने से पहले एकीकृत हों। और ये मेरी दृष्टि है और हम एक आम स्टार्टअप नहीं है। मैं संस्थापक हूँ, लेकिन मैं संस्थापक हूँ क्योंकि मेरे पास विचार है। लेकिन यह 95% अशरफ साबरी का स्वामित्व नहीं था जो समय के साथ कम हो गया था। यह पहले ही दिन संस्थागत निवेशकों द्वारा समर्थित किया गया था, ठीक है, और इसने मुझे अत्यधिक योग्य लोगों को नियुक्त करने का अवसर दिया और मुझे पहले दिन से ही एक मजबूत बोर्ड बनाने का अवसर दिया और मुझे यह सुविधा दी कि एक समय पर यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो कॉरपोरेट्स निवेश को जाने नहीं देंगे। वे आपके साथ अगले 3 साल तक सहन कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए मुझे लगता है कि यह समझने का समय आ गया है कि यदि आप इस उद्योग में काम कर रहे हैं तो स्केल, पैसा, बैकअप, नियामक ढांचे, सुरक्षा, अनुपालन महंगे अभ्यास हैं और वास्तव में बढ़ने और अकेले खड़े होने के लिए आपको मजबूत होना होगा। आपको एक विचार होने की आवश्यकता नहीं है और आपको सच्चाई बताने के लिए उन दिनों विचार हर जगह हैं, ठीक है। और मेरा ट्विटर अब यूट्यूब है और मैं इसके बारे में गंभीर हूँ। जब भी मेरे मन में कोई विचार आता है, ठीक है, गूगल और यूट्यूब के बीच मैं समझ सकता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। यह आपकी क्षमता है सुपुर्द करने की, स्केल करने की, बढ़ने की, विविधीकरण करने की, पुनः रणनीति तैयार करने की और इस सब की। और इसलिए यह धारणा कि वहाँ विचार हैं, ये 1 में 1000 हो सकता है। अधिकांश लोगों ने दूसरे स्थानों पर किए गए कामों को दोहराया है और ये कुछ बुरा नहीं है। नहीं, अगर आपके पास कटिंग है या यदि आपके पास एक विभिन्न दृष्टिकोण है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मेरा मतलब है बड़ी तस्वीर पर वापस आते हुए अधिक समेकन, अधिक मजबूत कंपनियां, अधिक स्थानीय निवेश, वित्तीय उद्योग द्वारा अधिक समर्थन और नियामक से अधिक समझ। वह आप जानते हैं कि वे कंपनियां अच्छी तरह से सम्मानित की जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश वे तभी अच्छी तरह से सम्मानित होंगी जब वे बड़ी होंगी। तो मुझे इसके 3 हिस्सों को खोजने दें। सही, मैं 3 क्षेत्रों में बहुत उत्साहित हूं खोज करने के लिए। तो पहली बात, मेरे पास मिस्र का ज्ञान आपके ज्ञान की तुलना में 0.5% भी नहीं है। ये एक बाजार है जिसमें मुझे विशेष रूप से रुचि है। मुझे पिछले 10 वर्षों से इससे जुड़े रहने का अवसर मिला है। मेरी पिछली नौकरी में मैं वास्तव में कई संबंधों का प्रबंधन करता था। मैंने अल-फुतैम के साथ मूल्य संबंध स्थापित किया इत्यादि। क्या आपको लगता है कि वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में नए व्यवसायों का पर्याप्त विकास हुआ है? सही। क्या उन सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है जो पूरा किया जा सकता है, या अधिकांश फिनटेक्स केवल कुछ ही सेगमेंट्स पर केंद्रित हैं और सभी एक विशेष क्षेत्र में भीड़ जमा कर रहे हैं? तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि क्या आप विभिन्न प्रकार के नवाचार देख रहे हैं या उनमें कोई निरंतरता आप देख रहे हैं?
शुरुआत हो रही है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मतलब भुगतान सबका था। अगर आप भुगतान में हैं तो आप हैं। और भुगतान में बड्डी वृद्धि, सही, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था को डिजिटल बना रहे हैं इत्यादि। और मैं आपको बता सकता हूँ मतलब वहाँ बीमा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इंश्योरटेक बहुत रोचक है, ठीक है। और बाजार जो वास्तव में वित्तीय संचालन में अधिक नहीं हो सकता है। हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि इसे कैसे बनाएं। आप जानते हैं वास्तव में यह आदेश से नकद बिक्री या खरीदारी के पक्ष पर पूरी तरह से स्वचालित है और उसे अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे आड़ और सभी चीज़ों में उत्कृष्ट करें। मैं कहूँगा कि वास्तव में एकीकृत पेआउट समाधान विकसित होंगे, है ना, जहाँ भुगतान प्रारंभ होते हैं और संतुलन होते हैं और उपयोगकर्ता को वित्तीय लेन देन के बजाय व्यावसायिक लेन देन के आधार पर भुगतान किया जाता है। ये सभी खुले क्षेत्र हैं। ये खुले क्षेत्र हैं, ठीक है। और आपको वास्तव में ये पता लगाना होगा कि आप वास्तव में यहाँ क्या सेवा दे रहे हैं। और मैं देख सकता हूँ कि मुझे लगता है कि दुनिया में जो हो रहा है वह कनेक्टिविटी के बारे में है। मैंने दूसरे दिन आपके एक साक्षात्कार को सुना, मुझे लगता है आरेक बैंक के साथ। हाँ राहुल। हाँ, और मुझे उसका एक शब्द पसंद आया। आप कितने एपीआई का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और वास्तव में यही हो रहा है। हम कितने एपीआई उपभोग कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार, और आपने पहले कहा कि व्यापारों के बीच की सीमाएं पहले से अधिक धुंधली हो रही हैं, और यही वास्तविकता है, ठीक है। और जब आप ऐसे सोचना शुरू करते हैं तो ये महत्वपूर्ण है। तो मेरा प्रश्न ये है कि उस क्षेत्र में अधिक नवाचार को क्या गति देगा? सफलता, मौजूदा खिलाड़ियों की सफलता, मुख्य रूप से मौजूदा या नए खिलाड़ियों की, ठीक है। मैं दावा कर सकता हूँ, ठीक है, कि हम भुगतान उद्योग में मध्य पूर्व में पहले यूनिकॉर्न थे और हमने पहला लेन देन किया। ये था 2015, जो कि $100 मिलियन के लिए था, सभी द्वितीयक, और इस समय यह अनसुना था, ठीक है। तो मेरा मतलब है युवा लोग फौरी को देख रहे थे, वे ये सब पैसा कमा रहे हैं, तो इस क्षेत्र में एक अवसर है, ठीक है। तो किसी क्षेत्र में जितनी अधिक सफल कंपनियां होंगी हम उससे भी अधिक देखेंगे। तेज अनुयायी और नवाचारी अनुयायी, हाँ मैं सहमत हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपके पास पर्याप्त भाग्य है और आपके पास पर्याप्त अच्छा समय है, और जब आप सड़क पर होते हैं तो आपकी मुलाकात अच्छे लोगों से होती है। और मेरा विश्वास करो, यह है, विश्वास करें या ना करें, मुझे लगता है कि यह पूरी कहानी में 60% योगदान देगा, जो कि भाग्य और समय है। भाग्य, समय, अच्छे लोगों से मिलना। हाँ, नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे लगता है कि सही लोगों से मिलना बहुत आवश्यक है, खासकर एक बहुत ही भ्रूण, आप जानते हैं, विकास के खोजपूर्ण चरण में बाजार का। और कोई जो सहयोग करने के लिए तैयार हो, क्योंकि कई बार मुझे याद आता है जब मैं वास्तव में फौरी की स्थापना कर रहा था और मुझे मिस्र के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के साथ एक बैठक की व्यवस्था करने का अवसर मिला था। और फिर आप जानते हैं मैं गवर्नर से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। और 2008 में आप अभी जिस बारे में बोल रहे हैं वो ऐसा था, आप जानते हैं, मेरा मतलब है आपकी हिम्मत कैसे हुई। काफ़ी उचित, ठीक है। और मैंने तैयार किया, आप जानते हैं, एक डेक, मुझे नहीं पता, बहुत अध्ययन किया और हर एक प्रश्न के लिए तैयार हुआ। और फिर मैं मीटिंग कक्ष में गया, प्रस्तुति शुरू की, और फिर तीसरे स्लाइड पर सरकार ने मुझे बताया कि ये एक बहुत अच्छा व्यापार मॉडल है, आगे बढ़े। शायद इस दिन मैंने गवर्नर से मुलाकात नहीं की होती, मैं प्रौद्योगिकी वाले व्यक्ति से मिला हूँ, ठीक है। और शायद ये एक समान नहीं है गवर्नर, लेकिन जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वह ये है कि जिन लोगों को मैंने काम पर रखा है उनमें से अधिकांश ने सफलता में बहुत योगदान दिया है। मैं कहूँगा कि उनमें से 50% लोग मुझे अनियोजित तरीके से मिले हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे आशा है कि ऐसे कई लोग हैं जो अच्छी तरह से सुनते हैं और जो इस बात की सराहना करते हैं कि एक विचार कुछ अच्छा हो सकता है और उसे सही तरीके से बढ़ाने के लिए उसे संवारें, ठीक है। और अगर यह और अधिक होता है और विचारों के लिए दरवाजे अधिक खुले होते हैं तो शायद उन्हें सही लोग मिलेंगे जो उनकी देखभाल कर सकते हैं। मैं सहमत हूं, और ये इस तरह मुझे अपने अगले प्रश्न पर लाता है। और आपने वहां इसका उल्लेख किया है जो मौजूदा वित्तीय संस्थानों, बैंकों और मुझे लगता है कि ब्लॉक में नए बच्चों के बीच सहयोग है, सही है, जो कि फिनटेक्स हैं। क्या ये वास्तव में सचमुच ईमानदारी से हो रहा है? क्योंकि दुनिया के हर हिस्से में आप जानते हैं वे कहते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं वास्तविकता में ये हमेशा किसी एक हिस्से का होता है। आप जानते हैं ये पदधारी होते हैं जो खुद को, मुझे लगता है, छोटे खिलाड़ियों पर अधिक अनुपालन करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। इस यात्रा में मिस्र कहाँ है? क्या बैंकों में पर्याप्त लोग हैं जो कह रहे हैं, आप जानते हैं, कुछ हमारे डिजिटल परिवर्तन के लिए? वास्तव में हमारे लिए इन छोटी कंपनियों के साथ काम करना बेहतर है बजाय इसके कि यह सब घर में ही किया जाए, और आप जानते हैं कि इसे पूरा करने में 3 साल लग जाते हैं। ऐसा होना दो तरफा बात है, ठीक है।
जब आप किसी बैंक सीईओ से बात करते हैं, और मुझे यकीन है कि आप उनमें से बहुतों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं आप बैंक के अंदर अपने आईटी के बारे में क्या सोचते हैं और आपकी पाइपलाइन का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है, आप वह सुनेंगे जो मैं कहना नहीं चाहता। ठीक है। इसका मतलब यह है कि बैंकों को एहसास है कि उन्होंने मौके गंवा दिए हैं क्योंकि वे बाजार में तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर उनके पास इसे हासिल करने में मदद करने के लिए हथियार हैं तो ठीक है, ये एक जीतने वाला खेल है, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपके पास फिनटेक उद्योग में ऐसे अग्रणी लोग होने चाहिए जो इतने अहंकारी ना हों कि ये सोचें कि वे देश के हर बैंकर से बेहतर हैं, क्योंकि वे ऐसे नहीं हैं, ठीक है। और उन्हें इतना विनम्र होना चाहिए कि वे सोचें कि वे इस पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकरण कर सकते हैं, बजाय यह सोचने के कि वे अपने दम पर पूरी दुनिया को बदलने जा रहे हैं। और यह परिपक्वता के साथ आता है, लेकिन ऐसा होगा ही, और यह मिस्र में हो रहा है, ठीक है। वैसे आपने सही बताया और मुझे खेद है इस प्रकार इसे इसमें प्लग करने के लिए, लेकिन वैसे मुझे खेद नहीं है। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि आप अपनी प्रौद्योगिकी कहाँ विकसित करते हैं, और आपका उत्तर था 100% मिस्र में। हाँ, मिस्रियों द्वारा। उन सभी को कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है, और हम सोचते हैं कि ये हमारे प्रमुख लाभों में से एक है, क्योंकि और इसलिए एक विशाल तेजी से विकसित होने वाला प्रतिभा आधार है। बिल्कुल। और मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ जो मैंने देखा है। मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है। मेरा मतलब है, मैं ऐसा सीईओ नहीं हूँ जो हमेशा अपने कार्यालय में रहता है, ठीक है। आजकल ज्ञान प्राप्ति, समस्या का समाधान करने के लिए कौशल और आपकी नवाचार कौशल प्राप्ति का तरीका पूरी तरह से अलग है। वास्तव में ये इस बारे में नहीं है कि आपने स्कूल में क्या किया है। आप जानते हैं, हमारे पास एक विचार है। लोग इंटरनेट पर जाते हैं, वे समूह को ढूंढते हैं, वे समूह में शामिल होते हैं, वे अपनी समस्या बताते हैं, कोई जवाब दे रहा है क्या हो रहा है। ये ज्ञान का क्राउडसोर्सिंग है। ये अद्भुत है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि शायद मिस्र में शिक्षा स्तर को शीर्ष रैंकिंग में मूल्यांकित नहीं किया गया है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपने कौशल सेट को विकसित करना चाहते हैं, इंटरनेट और समूह और उपलब्ध सामग्री और सब कुछ ने वास्तव में लोगों के लिए एक अवसर बनाया जो कभी नहीं था, ठीक है। तो लोग समझते हैं, ठीक है। आप जानते हैं, हम एक दिन में 5.5 मिलियन लेन देन कर रहे हैं, ठीक है। और इस यात्रा की शुरुआत में हर कोई मुझसे कहा था कि आप एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रहे हैं जो स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन 100,000 लेन देन संसाधित करेगी। और मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि मुझे ये पता था, ठीक है। लेकिन मैंने इसकी खोज की और यह धीरे धीरे हुआ, और हमारे पास हमारी सभी तकनीकी समस्याएं थीं, लेकिन स्थानीय प्रतिभा नहीं थी। और मैं कह सकता हूँ कि यह हर जगह है। और इसलिए जब उन्होंने मुझसे कहा, आपको पता है दुनिया के बाकी हिस्सों में आपकी विस्तार की क्या योजनाएं हैं, मैंने उन्हें कहा कि दुनिया के बाकी हिस्सों में विस्तार की कोई योजना नहीं है। लेकिन ये दिलचस्प है। तो आपका इरादा ये है कि आप मिस्र में हैं, वहाँ विकास का ज़बरदस्त अवसर है, अपना ध्यान भटकाने और अन्य बाजारों में प्रवेश करने का कोई कारण नहीं है, अन्य खिलाड़ियों से जुड़ने का ज़बरदस्त अवसर है। पूरी तरह से आपके साथ सहमत हूँ। हाँ, पूरी तरह से आपके साथ सहमत हूँ। एक दूसरे से बात करने के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है, ठीक है। और एक बार जब वे एक दूसरे से बात करते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म को थोड़ी सी तकनीक दे सकते हैं, या इस प्लेटफॉर्म पर दूसरी तरह से थोड़ी सी सेवा दे सकते हैं। और जितना अधिक हम इस बारे में सोचते हैं कि प्लेटफॉर्म एक दूसरे का कैसे उपयोग कर सकते हैं, हम एक नया क्षेत्रीय खेल या एक नया अंतर्राष्ट्रीय खेल बना सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आपको हर जगह जाकर दूसरों का काम दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की विचारधारा अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में सोचने के बारे में है। अंतर्राष्ट्रीयता के बारे में सोचिए। आपको पता है, हमारे द्वारा मिस्री ग्राहकों को, पर्यटकों को प्रदान किए जाने वाले लाभ का उपयोग करने के बारे में। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अलग तरीके से सोचें, ठीक है। क्योंकि प्रौद्योगिकी अभी ऐसा होने में सक्षम बना रही है, और यह एक सहकारी मॉडल बनाएगा जो सभी संपत्तियों का उपयोग कर रहा है, बजाय एक प्रतिस्पर्धी मॉडल बनाने के जहां आपको पता है अभी प्रतिस्पर्धा सभी स्तरों पर है। नहीं, मैं आपसे असहमत नहीं हो सकता, क्योंकि आपका कहना यह है कि क्या मैं अधिक आय का उपयोग कर सकता हूं, जो मुझे लगता है प्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से आता है, बजाय इसके कि मुझे हर देश में जाकर खुद एक इकाई बनानी पड़े। मुझे एक कदम पीछे लेने दें। आपने कुछ बहुत ही रोचक बात कही, और मैं इसे पेपाल से कई तरीकों से संबंधित करने की कोशिश करूंगा। आप वहां 15-16 साल से हैं, है ना? वास्तव में आपके लिए हजारों युवा मिस्री काम कर चुके हैं। आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि मिस्र की बहुत सी कंपनियां आपको पसंद नहीं करती, क्योंकि आप सारी प्रतिभाएं छीन लेते हैं, है ना?
क्या मिस्र में फौरी के पूर्व संस्थापकों का एक बढ़ता हुआ एल्यूमनी है? बिल्कुल सही। हम प्रतिभा का कारखाना है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, मिस्र में किसी एक भुगतान कंपनी में है ना? ठीक है, बहुत सारे वरिष्ठ लोग पूर्व फौरी हैं। कोई भी संस्थापक जो उल्लेखनीय हो? हाँ, मेरा मतलब है, लेकिन उतने संस्थापक नहीं जितने अधिकारी। और यह आप जानते हैं, एक चीज़ है जो मुझे बहुत खुश रखती है। हालांकि वे कभी कभी प्रतिस्पर्धा करते हैं और अन्य वह सारी चीज़ें, लेकिन दिन के अंत में आपको उस पर गर्व है। आपको एक भूमिका निभानी है, आपको पता है। यदि आप कुछ करने वाले पहले व्यक्ति बनने जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपके पास वह अधिकार होगा, इसलिए आपको इसे अच्छे विश्वास के साथ स्वीकार करना होगा। हाँ, अच्छे विश्वास में। और जब आप वास्तव में पीछे हटते हैं तो आप जानते हैं, मैं अभी 64 वर्ष का हूँ। तो आप अपने वर्षों के दिखते नहीं हैं। अच्छा किया, अच्छा किया। आप समझते हैं कि बड़े कॉरपोरेट लोगों की वजह से नहीं गिरते। ठीक है, तो अगर मैं फौरी छोड़ता हूँ तो ये ढह नहीं जाएगा। ठीक है, उत्तराधिकार की धारणा और उन सभी चीज़ों और सभी बड़ी चीज़ों के होने के बावजूद, क्योंकि मैंने नहीं देखा, बहुत कम मामलों को छोड़कर जब पिछला सीईओ चला जाता है तो सीईओ उसी कंपनी से आता है, लेकिन पूरी विचारधारा, अगर एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत संगठन है तो यह जारी रहेगा। इसलिए बेहतर है कि बाहर बहुत से लोग हों और फिर कोई सूत्र ढूंढने की कोशिश करें कि कैसे हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और अच्छे संबंधों से ऐसा संभव हो सकता है। नहीं, 100%। और खासकर आप जानते हैं, आप लोग वास्तव में मिस्र जैसे देश में एक अलग लहर पैदा कर रहे हैं, है ना? उस ज्ञान का होना, उन लोगों के साथ वह संबंध होना जो आपके साथ काम करते थे और जो आप नहीं करते, वास्तव में बेहद प्रभावी है। आप जानते हैं, मैं भारत का उदाहरण दूंगा, है ना, क्योंकि मैं पिछले 20-25 वर्षों से भारत को देख रहा हूं। और आप जानते हैं, आपके पास अच्छे पुराने इन्फोसिस और वाइप्रो और टीसीएस थे। इन व्यवसायों से निकले बहुत सारे प्रबंधन ने जाकर खुद के नए व्यवसाय बनाए हैं या कार्यकारी के रूप में चले गए हैं। मुझे लगता है कि पारिस्थितिकी प्रभाव आमतौर पर नुकसान के बजाय लाभ के लिए काम करता है। बिल्कुल, मुझे समझ में आता है, मुझे हट जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं एक चीज़, आप जानते हैं, आपके अनुभव के बारे में बात करना अमूल्य होगा। नियामकों की मानसिकता के बारे में बात करें। सही। तो आप जानते हैं, मिस्र का केंद्रीय बैंक वास्तव में नवाचार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसे मैं वित्त का भविष्य कहता हूं, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आपको कहां लगता है कि चीजें थोड़ी अलग हो सकती हैं? मैं आपको ये कहने में नहीं लगा रहा हूं कि नियामक अच्छा, बुरा या बदसूरत है ना? हम सभी की नियामकों के प्रति समान प्रतिक्रिया है। मुझे मेरे घर में भी जाना जाता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो महसूस करता है वह कहता है। मेरा मतलब है कि नियामक के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं फिर से सोचता हूँ, मिस्र का नियामक बहुत उत्सुक है। भुगतान के दौरान इस पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत उत्सुक है, चाहे वह कुछ भी हो। खंडित स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के कारण वे वैसे ही डरते हैं कि वे बहुत छोटी कंपनियां चीज़ों को गड़बड़ कर सकती हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं, उनके पास इच्छा शक्ति है और वे चाहते हैं, लेकिन एक नियामक के रूप में वे थोड़ा झिझक रहे हैं कि उन्हें इसे कैसे संभालना है। ठीक है, और मेरा विश्वास है कि जितनी अधिक हमारे पास बड़ी कंपनियां होंगी, उत्तीर्ण होंगी, हमें विनियामक से अधिक सुविधा मिलेगी, क्योंकि यह विनियामक द्वारा आवश्यकता वाला विश्वास उत्पन्न करेगा कि ये संगठन है जो ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, मैं सहमत हूँ। और हमें इसे कम नहीं आंकना है। ठीक है, क्योंकि नियामक की भूमिका ये सुनिश्चित करना है कि पारिस्थितिकी तंत्र ठीक से काम कर रहा है। हाँ, ये मजबूत है और इसे लंबी अवधि के लिए बनाया गया है। हमारे पास साइबर सुरक्षा है, हमारे पास आतंकवादी हैं, हमारे पास AML है, हमारे पास धोखाधड़ी है, हमारे पास कई चीज़ें हैं जिनके लिए वास्तव में अच्छे निवेश की आवश्यकता है। और कभी कभी अपरिपक्व रूप से छोटे संगठन आपको बताएंगे हम 100% ठीक हैं और इसमें फौरी भी शामिल है। ठीक है, एक समय था जब ये वास्तव में पिछले साल हमें रैंसमवेयर हमले का शिकार बनाया गया था। ठीक है, भाग्यवश ये हमारे परीक्षण पर्यावरण में था, लेकिन आपको सच बताऊं, इस समय से पहले मैं पूरी तरह विश्वास करता था कि हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन घटना के बाद मुझे खुद को इस सुरक्षा में गहराई से लगाना पड़ा। हमने कई ऐसी चीज़ें खोजी जिन्हें हमें वास्तव में करना है और बेहतर करना है। हालांकि हम PCI प्रमाणित हैं, हमारे पास फायरवॉल हैं, हमारे पास अतिक्रमण का पता लगाने वाला है, हमारे पास सब कुछ है। आप बक्सों पर निशान लगाएं, बक्सें वहाँ मौजूद हैं, लेकिन यह संस्कृति के बारे में है, ये बक्सों के सही कार्यान्वयन के बारे में है, ये बहुत महंगे संसाधन और बहुत महंगे उपकरण रखने के बारे में है, और ये समझने के बारे में है कि यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं।
ठीक है, और वे एक कारण के लिए महंगे हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि नियामक समस्याएं वास्तविक हैं और यह एक संयुक्त प्रयास है। और फिर से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी कभी आपको पता होता है, छोटे व्यापार या स्टार्टअप्स मौजूदा बैंकों को अहंकार पूर्वक देखते हैं और भी अधिक अहंकार से देखते हैं नियामक की ओर, और यह एक घर्षण पैदा करता है जिसकी आवश्यकता नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि नियामक पूरी तरह से सही है, ठीक है, नियामक धीमा है, नियामक अपने पैटर्न में प्रतिक्रियाशील है, लेकिन यह कहना कि नियामक मिस्र में व्यापार का समर्थन नहीं कर रहा है उचित नहीं है। यह व्यवसाय को 100% समर्थन दे रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको खुद को उनकी जगह पर रखना होगा बेहतर ढंग से समझने के लिए। तो आप इस धारणा के बारे में क्या सोचते हैं कि आप जानते हैं वित्तीय संस्थान, लोग, संगठन जो पहले से ही नियामित हैं, वास्तव में उनकी बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण भूमिका है? क्योंकि आप जानते हैं, मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि बैंकों के लिए फिनटेक, बीमा कंपनियों के लिए फिनटेक वास्तव में एक शानदार धारणा है ना? और नियामक के साथ वह वैधता बहुत तेजी से आती है। यदि कोई बड़ा स्थापित बैंक है जो कहता है, आप जानते हैं मैं किसी चीज के साथ काम करना चाहता हूं, जैसे कि उदाहरण के लिए अर्जुन का स्टार्टअप जो KYC कर रहा है, हाँ, क्या बैंक वास्तव में इस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में मदद करने की अपनी स्थिति की सराहना करते हैं? क्या वे वह भूमिका निभा रहे हैं? क्या आप मिस्र में ऐसा होने का कोई सबूत देख रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि उन्हें एहसास हुआ कि हमारे बैंक भौतिक रूप से निवेश कर रहे हैं। क्या वे? हाँ, बिल्कुल, लेकिन आप जानते हैं इसमें समय लगेगा, लेकिन इसका परिणाम ये होगा कि पहले जैसी ही छोटी तकनीक होगी, लेकिन एक अलग प्रारूप में, ठीक है। तो बैंक हर समय डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर कंपनियों और बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों का उपयोग कर रहे थे, और ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरा दृष्टिकोण ये है कि इसका परिणाम ये होगा कि आपके पास 2 या 3 बड़े स्टार्टअप होंगे जो स्वतंत्र आधार पर बड़ी कंपनियां बन जाएंगे, ठीक है, और आपके पास कई ऐसे होंगे जो एक बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होंगे, जिसका मतलब है कि आप 3 या 4 खिलाड़ियों को जोड़ेंगे जो कि अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। लेकिन यह, आप जानते हैं, 100 स्टार्टअप्स नहीं होंगे जो वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगे, और मैं दावा करूंगा यह पूरे क्षेत्र में होगा। और मैं सऊदी का दौरा करता रहा हूं और मैंने कई खिलाड़ियों से मुलाकात की, और मुझे अब भी विश्वास है कि दिन के अंत में क्या होगा, इसमें 3 या 4 बड़े लोग और कुछ कंपनियां होंगी जो बैंकों से अधिक जुड़ी होंगी, और यह नया पारिस्थितिकी तंत्र होगा। नहीं, मुझे लगता है कि निर्णय हो चुका है। प्रस्ताव का प्रकार अलग होता है, और हमें यह समझना होगा कि प्रस्ताव का प्रकार हर जगह अलग होता है। आप SAS सुनते हैं, हर जगह SAS है, हर जगह क्लाउड है, ठीक है, हर जगह एम्बेडेड वित्त है, तो हर जगह एम्बेडेड वित्त है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह आवश्यक नहीं है कि आप ग्राहक को प्राप्त करें ताकि आप अच्छे हों, ठीक है, और वास्तव में आपको पुराने दिनों में जाना होगा और चीनी और जापानी से सीखना होगा, ठीक है, कि हालांकि ब्रांड है, मुझे नहीं पता एप्पल या ब्रांड नाइकी है या ब्रांड है मूल उत्पादनकर्ता OEM इनपुट्स, मुझे OEM शब्द याद है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि गतिशीलता उसी तरह काम करेगी, क्योंकि जब तक आप वास्तव में विघटनकारी नहीं होते तो आप बस तेज होते हैं। और ये कहना आसान नहीं है कि मेरे पास 1000 या 100 विघ्न डालने वाले होंगे, ठीक है, लेकिन यह कहना अधिक आसान है, मेरे पास 100 कंपनियां होंगी जो अधिक लघु और तेज होंगी और बेहतर गुणवत्ता प्रदान कर सकती हैं और एक अलग व्यवसाय मॉडल में वितरित कर सकती हैं। वे सॉफ्टवेयर को अच्छा नहीं बना रहे हैं, इसे लेन देन आधारित पेश किया जा रहा है। यह प्रत्येक ग्राहक के लिए उपलब्ध है, यह उपलब्ध है, और यह वास्तव में यह एक अधिक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, क्योंकि यह सभी को एक ही नाव में डालता है। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि मैं आपको सॉफ्टवेयर उद्योग से आते हुए, मैंने आपको लाइसेंस दिया, मुझे नहीं पता, एक कार्ड प्रबंधन प्रणाली $200,000 के लिए, ठीक है, और फिर मैं हर साल 10% या 20% लाइसेंस शुल्क लेता हूँ। मैं लंबे समय से चूक रहा हूँ, मैं अवसर पर चूक रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगली बार जब आप अपग्रेड करेंगे तो जो मुझसे चूक गया उसे प्राप्त करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। लेकिन यदि आप इसे दूसरे तरीके से देखें और कहें, आप जानते हैं मिस्टर बैंक, मैं केवल 10% सेट शुल्क लेने वाला हूँ और मैं प्रति लेन देन 1 पाउंड लूँगा, ठीक है, इसका मतलब है कि हम पूरी तरह से एक साथ हैं। इसका मतलब है कि मैं आपके साथ व्यापार को विकसित करने में सचेत हूँ और मैं अवसरवादी मोड में नहीं हूँ, बल्कि एक साझेदारी मोड में हूँ। तो व्यावसायिक मॉडल बन जाते हैं। व्यावसायिक मॉडल हर किसी के लिए अधिक उपयुक्त हो जाते हैं। ये होता है, और ये बहुत तेजी से मूल्य बनाता है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है।
मुझे लगता है कि हर व्यावसायिक सेट में, हर प्रकार के व्यवसायों में, यहाँ तक कि मैं जिस दुनिया से आता हूँ जो कि परामर्श है, मुझे लगता है कि वहाँ हम कहते हैं मूल्य परामर्श की ओर एक स्थानांतरण है, जो है आप जानते हैं, आप बनाए गए मूल्य का एक कट लें कुछ और के बजाय। तो उस संदर्भ में तो चलिए उन कुछ परिकल्पनाओं या उन सुझावों को लें जो आपने दिए हैं अशरफ, जो कि आप जानते हैं हम कुछ प्रसार देखेंगे, हम ब्लॉग पर कई नए लोगों को देखेंगे। आप जानते हैं उनमें से कुछ आप जानते हैं दूर से अहंकारी होंगे, क्योंकि मैं उन्हें ऐसा करने दे सकता हूं, क्योंकि वे नए विचारों के साथ आते हैं, उनमें उत्साह होता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन दिन के अंत में आप कुछ बड़े खिलाड़ियों के उभरने में कुछ निश्चित समेकन देखेंगे। बीच का ये चरण, अगर मैं शब्द का उपयोग कर सकता हूं, कुत्ता कुत्ता होगा, क्योंकि लोग नर्क की तरह प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं। और सच्चाई ये है कि उनमें से अधिकांश गति पर प्रतिस्पर्धा करेंगे, क्योंकि सच्ची विशेषज्ञता को 50 बार प्राप्त करना कठिन है। बिल्कुल सही। दिन के अंत में आपके पास खुद को अलग करने के लिए केवल कुछ ही तरीके होते हैं। तो मिस्र में प्रतिस्पर्धा की स्थिति क्या है? क्या यह वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ काम कर रहा है? क्या यह सही स्तर पर है? क्या लोग सचमुच समझ रहे हैं कि यह हमेशा नीचे तक की लड़ाई नहीं है? क्योंकि आपको स्टार्टअप दुनिया के साथ एक और समस्या होती है कि सब कुछ नीचे तक की लड़ाई बन जाता है। हम पूर्व संगठन के चरण में हैं। सही। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कई संगठन होंगे। तो आप जानते हैं, मेरा मतलब है जब हमने इस मॉडल को शुरू किया 10 कंपनियों की तरह, हम भी वैसा ही करेंगे, हम वैसा ही करेंगे, हम वैसा ही करेंगे। उनमें से कई अब तक बचे हुए हैं, लेकिन वे संगठित होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम एक पूर्व समेकन चरण में हैं, और मुझे लगता है कि कुलपतियों और धन की नकारात्मक भूमिका गायब हो रही है, और वे मेज़ पर गंभीर प्रस्तुतियों के बजाय गंभीर चर्चा करना शुरू कर रहे हैं, और यह हर किसी को अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर देगा। और अब ये हो रहा है। ठीक है, सभी स्टार्टअप जो पहले विकास के पीछे थे, वे सकारात्मक नकद प्रवाह के पीछे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगला दौर सस्ता नहीं है। ठीक है, इसलिए वे सभी लोग जो 9 देशों में खोलने के बारे में सोच रहे थे, अब पुनर्विचार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हम एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं, जहां आप जानते हैं सफल छोटे व्यापारों को संगठित करेंगे, जिनका कोई मूल्य नहीं होगा, वे बाहर जाएंगे, मजबूत व्यवसाय बढ़ते रहेंगे। गंभीर व्यवसायों, बैंकों को बढ़ाने के लिए पैसा आएगा, लोग इसके विपरीत अधिक तर्कसंगत रूप से बोलना शुरू कर देंगे। मैं भविष्य के बारे में बहुत आशावादी हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे अवसर हैं जिन्हें हम पचा भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है और जो होगा वह यह है कि लोगों को एहसास होगा कि हम सभी एक ही थाली में नहीं खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास एक बाजार में 3 मजबूत खिलाड़ी हैं, तो उसी बाजार में आने का कोई समझ नहीं है। ठीक ही कहा। और यदि आपने देखा है कि 5 लोग बाजार से बाहर हो गए हैं क्योंकि वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे, तो आप उसी बाजार में नहीं आएंगे। तो संकेत अधिक सकारात्मक, अधिक तर्क संगत, अधिक मूलभूत होंगे। ठीक है, नवाचार, प्रतिभा, विचारों का सम्मान करते हुए। ठीक है, तो ये विरोधाभासी बातें नहीं हैं। मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अभी एक महत्वपूर्ण बात कही है। मैं पूरी तरह से इस बात की सराहना करता हूं कि वहां 3 मजबूत खिलाड़ी हैं। आप चौथा क्यों बनना चाहेंगे? खैर, एक तर्क है कि यदि आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं तो, क्योंकि देखो, नई तकनीकों के साथ नवाचार और विघटन की गति इतनी तेज है। आइए ईमानदार रहें, जब फौरी आया मुझे यकीन है कि वहां व्यवसायों की लाइनें थीं, अन्य खिलाड़ी मौजूद थे, है ना? ये सब कुछ ऐसा नहीं था कि आपने ये पहली बार किया हो। तो मुझे लगता है कि अभी भी अवसर है, लेकिन आपके पास बाजार में पेश करने के लिए कुछ अलग होना चाहिए। पूरी तरह से अलग। और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वह ये है कि मैं हमेशा अपने लोगों से कहता हूं कि हम हैं। देखिए, बिल भुगतान 5 साल पहले हमारे राजस्व का 100% था। बिल भुगतान आज हमारे राजस्व का 30% है। तो आप नवाचार कैसे बनाए रखते हैं? मैं आपसे वो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्योंकि ये कंपनी के भीतर एक निरंतर विचारधारा और संस्कृति है ना? मेरा मतलब है, अगर हमारे पास 5 से 6 नई चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये नई उत्पाद सुविधाएं हो सकती हैं, ये नई उद्योग हो सकते हैं। तब मैं महसूस करता हूँ कि ये फौरी नहीं है। ठीक है, विविधीकरण के बारे में एकमात्र शासनक नियम ये है कि हमें अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होगा। हाँ, तो आप जहाँ हैं वहीं से निर्माण करें। और इसलिए आप जानते हैं, जब हम उपभोक्ता वित्त लॉन्च करेंगे, हम पहले वर्ष में ही लाभकारी हो जाएंगे। क्यों? मेरा मतलब है पोर्टफोलियो के बड़े आकार के कारण नहीं। ग्राहक प्राप्ति की लागत कम है, संचालन की लागत कम है, क्योंकि मेरे पास सामान्य वित्तीय संचालन है, मेरे पास सामान्य अनुपालन है। मुझे एक नई कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है,
और यह वास्तव में मेरी लाभप्रदता की राह को बहुत तेज़ी से बनाता है, ठीक है, लेकिन नई चीज़ों के बिना। मेरा मतलब है ये ऐसा है जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि आप मर चुके हैं और मेरा मानना है कि अगर मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ तो ये ऐसा है, ठीक है। मैं हमेशा अपने लोगों और अपने दोस्तों से कहता हूँ कि ऐसा मत सोचो कि किसी ने भी अपने भविष्य की 100% योजना बनाई है, ठीक है। और मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि आप अपने चारों ओर जो भी सितारे देखते हैं, जब वे स्नातक हुए तो उन्हें नहीं पता था कि वे अभी कहाँ होंगे। एकमात्र चीज़ जो आपको सीखते रहना है, आपको काम करते रहना होगा, आपको उत्साही होना होगा, और अगर आप प्रबंधन कर सकते हैं तो तीनों अवसर आएंगे। लेकिन अगर आप उनमें से किसी को भी छोड़ देते हैं, ठीक है, सीखना या जुनून या कड़ी मेहनत, तो अवसर नहीं आएंगे और बस। लेकिन ये नहीं है। आप जानते हैं कि 20 साल बाद मैं ये उस तरह से काम नहीं करता। हाँ, मुझे लगता है कि आपके कहने में एक बात है। मैं सोचता हूँ कि हम सभी किसी न किसी हद तक अपनी खुद की किस्मत बनाते हैं। बिल्कुल। और मैं सोचता हूँ कि वे 3 निर्माण ब्लॉक, जैसा कि आपने कहा, वास्तव में निर्माण ब्लॉक हैं। मैं समय के प्रति सचेत हूँ, लेकिन अंतिम सवाल के लिए मैं आपको कड़ी में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो फौरी के लिए अगला क्या है? अगले 3 से 5 साल में क्या है? सूचकांकों के संदर्भ में हम बीमा के क्षेत्र में बहुत आक्रामक तरीके से जा रहे हैं। हमने उसकी शुरुआत की। तो आप बीमा में क्या करने जा रहे हैं? क्या आप जा रहे हैं? क्या हम बीमा को भुगतान में जोड़ने जा रहे हैं? ठीक है, हम एक बंधन करने जा रहे हैं। आपको पता है, मैं हमेशा उन्हें यह कहता हूं कि बीमा और मेडिकल इंश्योरेंस में सेवा प्रदाताओं के बीच संबंध, उदाहरण के लिए, बिल्कुल स्वीकृति की तरह है, लेकिन उनके बीच भुगतान प्रवाह बिल्कुल भी स्वचालित नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा अवसर है अधिकतर ये सुनिश्चित करने में कि हम उद्यम या छोटे व्यवसाय के व्यापार का हिस्सा हैं, हम भुगतान प्रदाता नहीं हैं, जो वित्तीय संचालन का हिस्सा है। वित्त और ये बाकी पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकरण है, और ये वास्तव में वह जगह है जहाँ, क्योंकि आपको उस भुगतान की कल्पना करनी होगी। मैं ये कहना नहीं चाहता कि ये मर चुका है, नहीं, ये मरा नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही कम मार्जिन वाला व्यापार है जिसमें बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है। और यदि यह व्यापार के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है, पूरी तरह से एकीकृत है, तो मंथन करने की क्षमता इस प्रकार है। स्विचिंग लागत बहुत कम है, मैं सहमत हूँ। तो हम अधिकतर उद्योगों के भीतर एकीकरण में हैं, ऊर्ध्वाधर उद्योगों की अधिक समझ रखते हैं, उधार देते समय, बचत करते समय, भुगतान करते समय, सब कुछ करते समय। लेकिन ये एक उद्योग है और आपको इसे सही से करना होगा, क्योंकि यदि आप क्षेत्र को नहीं समझते हैं तो ये गहरे रूप से समाहित करना काफ़ी कठिन होता है। हाँ, और वह मेरी नंबर 1 समस्या हुआ करती थी। जब मैं अल फुत्ताइम समूह के लिए काम कर रहा था तो मैं बहुउद्योगीय था और मैं कई फिनटेक्स और कई भुगतान कंपनियों से मिलता था, लेकिन वे वास्तव में ये नहीं समझते थे कि एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप एक रियल एस्टेट कंपनी से कैसे अलग होती है, एक मॉल कंपनी से, एक रिटेल से। बिल्कुल सही। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और शायद आपको भारत में भी ऐसा ही मिलेगा और शायद हर जगह ऐसा ही मिलेगा। छोटे संगठनों जिन्होंने उद्योगों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया है, वे उन कंपनियों के लिए बहुत मूल्यवान हैं जो एकीकृत सहज सिस्टम की तलाश में हैं। रोचक। मैं सहमत हूं, क्योंकि यह आपके बाजार को तेजी से बढ़ाता है। उद्योगों को अत्यधिक अच्छी तरह से समझें, ठीक है। भुगतान के पृष्ठभूमि से आने वाले लोग आधारभूत संरचना है, वे विद्युत तार हैं, और इसलिए साझेदारी और अच्छे संबंध और शायद ऐसे लोगों का अधिग्रहण जिनके लंबवत समाधान पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संपूर्ण विकास में मुख्य बन जाएंगे। तो वे अच्छे हैं। और मैंने कहा था कि अंतिम, लेकिन मैं आपसे एक और अंतिम सवाल पूछूंगा। ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है। आशरफ के लिए आगे क्या है? मुझे नहीं पता। मैं वही जोश, वही प्यार के साथ रहूंगा। मेरी काम करने की क्षमता वैसी नहीं रही है, मुझे यह समझना होगा। लेकिन फिर भी जिस हिस्से का मैं आनंद लेता हूँ, जो कि नए व्यापारों का विकास है, लोगों के साथ बैठना है, मैं अब तक इससे थका हुआ महसूस नहीं करता हूँ। तो मैं वही करता रहूँगा जो मैं कर रहा हूँ जब तक मैं इसे नहीं कर सकता। क्या आप स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देते हैं? नहीं, मेरे पास वह नहीं है। बैंडविड्थ? वह करने के लिए बैंडविड्थ। लेकिन तब नहीं अगर आप उस दर पर नवीनीकरण कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपको पता है, मैं आकस्मिक रूप से मार्गदर्शन कर देता हूँ, ठीक है, जब कोई आता है। लेकिन मैं उद्यमियों के कार्यक्रमों और इन सभी चीज़ों में शामिल नहीं होता हूँ और कक्षा में नहीं रहता हूँ। नहीं, मैं बस कह रहा हूँ। कई आते हैं, ठीक है। विशेष रूप से ये वास्तव में तब और अधिक होने लगा जब हमने स्टार्टअप्स में निवेश करना शुरू किया। हम अभी बहुत निवेश कर रहे हैं और इसलिए लोग आते हैं
और उनमें सुनने के लिए पहले की तुलना में अधिक जुनून और अधिक धैर्य है। क्योंकि आपको पता है, मतलब पहले फौरी आते और आपको कहते, ठीक है, आपने इस व्यापार को संभव करने के लिए कितना भुगतान किया। वे आपको बताएंगे, ठीक है, $10,000, और फौरी कहेंगे, हम आपको आपके द्वारा भुगतान की गई राशि का 10 गुना भुगतान करने को तैयार हैं। और फिर वे किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं जो उन्हें कहेगा, मैं आपको 10 मिलियन देने जा रहा हूँ। तो फौरी आकर्षक नहीं थी और अहंकारी थी और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी गतिशीलता अधिक बदल रही है। नहीं, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आए और अपने बहुत ही स्पष्ट विचारों को साझा करने के लिए। आपको पता है, मुझे वह स्वर पसंद है जिसमें आप वास्तव में वितरित करते हैं। मुझे लगता है आपने, जैसा कि वे कहते हैं, कुछ बार फिल्म देखी है ना? लेकिन आपको तो पता है मैं आपके लिए बहुत अच्छी कामनाएं करता हूँ। और मुझे पता था कि फौरी बड़ी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी है। सही। और मेरा मतलब मार्केट कैप के आकार में बड़ा होना नहीं है जिसे हम सभी देखते हैं। आपके प्रभाव के विस्तार की दृष्टि से ये बहुत बड़ा है ना? उन उत्पादों के संदर्भ में जो आप कर रहे हैं, उन लोगों की संख्या के संदर्भ में जिनके साथ आप अपने लिए काम कर रहे हैं, तथ्य ये है कि आप जानते हैं आपने वास्तव में बनाया है, मुझे लगता है, एक प्रतिष्ठित मिस्र प्रौद्योगिकी दिग्गज, अगर मैं कर सकता हूँ। इसके लिए धन्यवाद। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उद्योग में क्या हो रहा है, इसके बारे में इस गहरी समझ और चर्चा का हिस्सा बनना खुशी की बात थी। नहीं, मैं इसकी सराहना करता हूँ। क्योंकि आपको पता है, कई बार ये फिनटेक वाव होता है। वेल, नहीं, आप नकारात्मक नहीं हैं। मुझे लगता है आप बस वास्तविक हैं। और मुझे लगता है कि एक तत्व है कि आपको पता है वास्तविकता को इस क्षेत्र में आना होगा। आपको पता है, हम अभी भी बात करते रहते हैं कि 4 तिमाहियों की तुलना में ये तिमाही उतनी अच्छी नहीं थी। सवाल यह है कि क्या ये उतना अच्छा नहीं था। ये सवाल अभी भी है कि निवेश की गई राशि क्या ये सही प्रकार की कंपनियों में गई है। यही सवाल पूछा जाना चाहिए। समापन से पहले, आप हमेशा, आपको पता है, अपने जीवन में कुछ चीज़ें आप सुनते हैं और आप निर्णय लेते हैं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ, वह व्यक्ति जो विश्व बैंक के IFC का नेतृत्व कर रहा था, अजय बंगा। हाँ, ठीक है, वह मिस्र में थे और अपने एक भाषण में उन्होंने कहा, आपको ये समझना होगा कि लोग सुबह उठते ही ये नहीं कहते कि मुझे भुगतान करना है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। वे कुछ और करना चाहते हैं। हाँ, ठीक है, किसी और चीज़ पर ध्यान दें और फिर भुगतान अपने आप संभाल लेगा। अपने आप संभाल लेगा। तो ये बस आप जानते हैं, मेरे मन में लगातार बजता रहता है कि यह, यकीन मानिए या ना मानिए, बहुत महत्वपूर्ण था मेरे पूरे करियर के लिए, और इसीलिए ये हमेशा अच्छा होता है। और गूगल के एक अन्य आदमी ने नाम बुलाया, ठीक है, जब उससे पूछा गया कि वे व्यापार का मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो उसने कहा, किसी भी अध्ययन से पहले आपके पास 3 प्रश्न हैं। क्या यह वास्तव में मूल्य बनाता है? ठीक है, और हम बहुत समय बिताते हैं जब तक हमें इस प्रश्न का एक निर्णायक उत्तर नहीं मिल जाता। यह नहीं है कि हम सोचते हैं कि यह मूल्य बना पाएगा, यह है, क्या यह वास्तव में मूल्य बना पाता है? और दूसरा हिस्सा, क्या यह मापने योग्य है? और अगर दोनों चीज़ें क्लिक करती हैं या टिक करती हैं, हम व्यावसायिक मामला विकसित करते हैं, और व्यावसायिक मामला सबसे कम प्राथमिकता वाला है। मुझे लगता है कि मुझे एक और शब्द नहीं कहना चाहिए। आप बस अजय बंगा को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, जो एक अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। और ये कोई प्रचार नहीं है, क्योंकि मास्टर कार्ड इस वर्ष के पॉडकास्ट पर मेरे साझेदारों में से एक है। लेकिन अशरफ, आने के लिए फिर से धन्यवाद। कायरो की यात्रा शुभ हो। मुझे नहीं पता कि आप कब जा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं, दुबई में अपने समय का आनंद लें और वापस सुखद यात्रा करें। और मुझे पूरा यकीन है कि जब कभी भी आप अगली बार यहाँ आएँ तो कृपया मेरा पता करें। लेकिन जब भी मैं कायरो में रहूँ, मैं कुछ समय से वहाँ नहीं गया हूँ, मैं निश्चित रूप से, यही मेरी भूमिका है कि मैं आपको कायरो में लाऊं। मुझे अच्छा लगेगा। फिर से निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से मिलने की उम्मीद कर रहा हूँ। अत्युत्तम देवियों और सज्जनों, वह थे अशरफ सबरी, जो फौरी के CEO और संस्थापक हैं। आपने फौरी के बारे में पूरी कहानी सुनी है, मैं इसे दोहराने नहीं जा रहा हूँ। ये एक अविश्वसनीय व्यापार है, और वास्तव में मुझे लगता है कि एक आदर्श व्यापार मॉडल जो मिस्र से बाहर आया है। जो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका और मिस्र के बारे में कितना उत्साहित हूँ। और मुझे लगता है कि इससे कुछ बेहतरीन व्यापार सामने आ रहे हैं। यहाँ एक है जो उसे अग्रणी बनाता है। इसके साथ मैं अलविदा कहना चाहूँगा, और अगले सप्ताह तक